ट्वेल्थ क्लास मैथ्स में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ट्वेल्थ क्लास का जो अध्याय 6 है, अवकलज के अनुप्रयोग। तो इस अध्याय को देखने से पहले यदि आप लोगों ने अध्याय 5 नहीं देखा है, उसमें से विभिन्न प्रकार के फलनों का डिफरेंशिएशन बता रखा है उसमें से। तो जैसे इनवर्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन, संयुक्त फलनों का डिफरेंशिएशन, चरघातांकी फलनों का, लघुगणकीय फलनों का, जब फंक्शन पैरामीट्रिक फॉर्म में हो या इसमें से डबल डिफरेंशिएशन हो। तो ये सारे वीडियो मैंने अध्याय 5 में बना रखा है इसमें से। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अध्याय 5 देखा नहीं है तो इस अध्याय को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप पहले उन सारे वीडियो को देखिए, तब जाकर के इसको स्टार्ट करते हैं। तो आइए फिर अब इसमें स्टार्ट करते हैं अवकलज के अनुप्रयोग। तो इसमें डिफरेंशिएशन के जितने भी एप्लीकेशन हैं उसमें से इस लेसन में तुम्हें टोटल 5 एप्लीकेशन मिलेंगे। इसमें से जो पहला होगा राशियों के परिवर्तन की दर होगा। नंबर दूसरा होगा वर्धमान और ह्रासमान फलन। नंबर तीसरा होगा इसमें स्पर्श रेखाएं और अभिलंब। नंबर चौथा होगा सन्निकट मान और नंबर पांचवा होगा उच्चतम तथा निम्नतम मान। तो एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं। तो अब इसमें मैं सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, राशियों के परिवर्तन की दर। तो देखो फिर इसमें आपकी राशियों की परिवर्तन की दर क्या होता है। अक्सर हम कभी कोई भी फंक्शन को इस प्रकार से लिखते हैं y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में। तो जब भी कोई भी फलन y इक्वल टू एफ एक्स के रूप में लिखा होगा तो उस समय यदि हम किसी एक राशि में चेंज करते हैं तो उसके सापेक्ष दूसरे में भी क्या जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे एक राशि में हमने परिवर्तन किया तो इनके संगत y में भी क्या आ जाएगा, परिवर्तन। जैसे फंक्शन भी इस प्रकार से देखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के रूप में देखा है। यदि हम x की वैल्यू में चेंज करते जाएंगे तो इनके संगत y की वैल्यू में भी चेंज होते रहेगा। x का मान 1 रखा तो y का मान 1, x का मान 2 रखेंगे तो y का मान 4, x का मान 3 रखा तो y का मान 9। तो अर्थात हम यदि अपनी तरफ से केवल एक राशि में चेंज करें तो उसमें उनके संगत दूसरी राशि में भी क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो हम इसको जो दर्शाते हैं सबसे पहले यदि कहते हैं हम यदि x के सापेक्ष, जैसे x में परिवर्तन कर रहे हैं तो इसके सापेक्ष y में भी क्या हो जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है। तो x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, y में परिवर्तन की दर, जो x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर होता है इसको तो दर्शाया जाता है ddx ऑफ y से। या नंबर दूसरा ऐसा कह सकते हैं y के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर, y के सापेक्ष x में परिवर्तन की दर। तो y के सापेक्ष करें तो इसको दर्शाते हैं dd y ऑफ x से प्रदर्शित किया जाता है। अब हमारे पास कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो समय के सापेक्ष भी होते हैं। तो देखना फिर इसमें कुछ एग्जांपल जिनमें परिवर्तन समय के सापेक्ष परिवर्तन होता है। जैसे समय के सापेक्ष परिवर्तन कहा, जैसे कभी कोई एक स्थिर तालाब दे रखा है, जैसे कोई एक स्थिर तालाब दिया हो, यदि जब हम तालाब में कोई एक पत्थर फेंकते हैं, जैसे तालाब में कोई एक पत्थर फेंका तो उसमें से जो पानी की जो तरंगे हैं वो किस रूप में बाहर की तरफ आते हैं, वृत्त के आकार में। जैसे स्थिर तालाब में पत्थर फेंका तो पानी की तरंगे इस प्रकार से बढ़ते रहते हैं, इसमें से चारों तरफ, इधर से चारों तरफ इस प्रकार से फैलते रहते हैं, तो ऐसे करके आते रहते हैं इसमें से। तो जैसे तरंगे बढ़ते जाएंगे वृत्ताकार रूप में तो एक कैसा इसमें से कैसा जनरेट करेगा, इसमें एक क्षेत्रफल के रूप में। तो क्षेत्रफल में चेंज हो रहा होगा लेकिन किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। जैसे स्टार्ट में सबसे पहले में स्टार्ट पानी, जैसे पानी में पत्थर फेंकते ही तरंग इतना छोटा सा होगा, इतना ही पहुंचा होगा तो क्षेत्रफल कम, इसमें कम क्षेत्रफल घेरा होगा। लेकिन कुछ समय बाद देखोगे तो वही तरंग यहां पर पहुंच जाएगा, अर्थात उस समय ज्यादा क्षेत्रफल बढ़ेगा। जैसे कुछ अन्य समय में देखेंगे तो ये तरंग इधर पहुंच जाएगा, उस समय इसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा। तो यदि समय के सापेक्ष किसमें चेंज हो रहा हो
क्षेत्रफल में, तो समय के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा हो तो इसको दर्शाते हैं डी डी टी ऑफ ए। तो डी डी टी ऑफ ए। तो अब यहां से या इसमें दूसरा ये भी हो सकता है, समय के सापेक्ष त्रिज्या में भी परिवर्तन होता है। जैसे स्टार्ट में त्रिज्या केवल इतना ही होगा, कुछ समय बाद देखेंगे तो त्रिज्या यहाँ तक पहुंच जाएगा, कुछ और समय बाद देखेंगे तो त्रिज्या यहाँ पहुंचेगा, कुछ और समय बाद देखेंगे तो त्रिज्या यहाँ पर पहुंचेगा। समय के सापेक्ष दूसरा किसमें परिवर्तन हो रहा होगा, इसमें त्रिज्या के सापेक्ष। तो इसको हम ऐसा भी दर्शा सकते हैं, तो डी डी टी ऑफ आर, समय के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन। तो किसी के सापेक्ष किसी में भी जो भी परिवर्तन होगा हम इसको बड़ी आसानी से इस प्रकार से दर्शा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कहा मैंने, यदि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर हो तो इसको तो दर्शाते हैं डी डी एक्स ऑफ y से, और यदि y के सापेक्ष x में परिवर्तन हो तो उसको दर्शाते हैं डी डी वाई ऑफ x से। यदि समय के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन हो तो डी डी टी ऑफ ए, समय के सापेक्ष त्रिज्या में परिवर्तन हो तो डी डी टी ऑफ आर, यदि समय के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन हो तो इसको कितना दर्शाएंगे, डी डी टी ऑफ वी से दर्शाएंगे। तो राशियों का परिवर्तन क्या है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वाली वैल्यू आ रहा होगा इसमें से। तो आप इसको समझिए, फिर इसके बाद मैं अब इसके बाद बताता हूं, इनसे संबंधित एक प्रश्न को बना रहा हूं अब इसके बाद।